मैं एक दुकान में ख़रीदारी कर रहा था। तभी मैंने उस दुकान के कैशियर को एक 4 से 5 साल के लड़के से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ़ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को ख़रीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर उस छोटे से लड़के ने मेरी ओर मुँह मोड़कर मुझसे पूछा, अंकल क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? मैंने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटा, ये सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को ख़रीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। वह नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। मुझसे रहा नहीं गया। इसके बाद मैंने उसके पास जाकर उससे पूछा कि यह गुड़िया वह किसे देना चाहता है। इस पर उसने उत्तर दिया कि यह वो गुड़िया है जो उसकी बहन को प्यारी थी और वह इसे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहता है। पर गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देना है, जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देगी। ये कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई। मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मम्मा भी जल्द भगवान से मिलने जाने वाली है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे दे। मेरा दिल धक सा रह गया। उसने ये सारी बातें एक सांस में कह डाली और फिर मेरी ओर देखकर बोला, मैंने पापा से कह दिया कि मम्मी से कहना कि अभी ना जाए, वो मेरा दुकान से लौटने तक का इंतज़ार करे। फिर उसने मुझे एक बहुत प्यारा सा फ़ोटो दिखाया जिसमें वह खिलखिलाकर हंस रहा था। इसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मम्मी मेरा फ़ोटो भी अपने साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूल नहीं पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे लगता नहीं कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राज़ी होंगी, पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को गमगीन आंखों से खामोशी से देखा। मेरा हाथ जल्दी से अपने बटुए तक पहुंचा और मैंने उससे कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं कि तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद मैंने उससे नज़रें छुपा कर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर हमने उन्हें गिनना शुरू कर दिया। यह पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफ़ी थे। यही नहीं, कुछ पैसे अतिरिक्त बच भी गए थे। नन्हे से लड़के ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने मेरी ओर देखकर कहा कि मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को ख़रीदने के लिए पैसे दे देना ताकि मम्मी से मेरी बहन को दे सके, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए थे, पर मैं भगवान से इतना ज़्यादा मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर हम वहाँ से निकल आए। मैं अपने दिमाग से उस छोटे से लड़के के लिए कुछ निकाल नहीं पा रहा था। फिर मुझे 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था जिसने नशे की हालत में मोबाइल फ़ोन पर बातें करते हुए एक महिला को टक्कर मार दी थी। साथ में उसकी 3 साल की बेटी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई थी और वह महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को ये लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है अथवा नहीं, क्योंकि वह कोमा से बाहर आकर स्वस्थ नहीं हो सकती थी। क्या यह परिवार उसी छोटे लड़के का ही था? मेरा मन रोम रोम कांप उठा। मेरा उस नन्हे लड़के के साथ हुई मुलाकात के 2 दिनों बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। मैं अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए पते पर पहुंचा जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वह महिला श्वेत धवल कपड़ों में थी, अपने एक हाथ में सफ़ेद गुलाब और छोटे से लड़के का वह फ़ोटो लिए हुई थी और उसके सीने पर गुड़िया रखी हुई थी। मेरी आंखें नम हो गई। मैं नम आंखें लेकर वहाँ से लौटा। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और उसकी बहन के प्रति जो प्यार था वह शब्दों में बयान नहीं कर सका।
और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपनी घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़के के उससे सब कुछ छीन लिया था।